गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माइक्रो टीचिंग का नया वीडियो, जिसमें हम पुनर्बलन कौशल की सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाएंगे। इससे पहले हम व्याख्यान कौशल एवं प्रश्न कौशल पर भी वीडियो बना चुके हैं। आप यदि प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किल नंबर 3, पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल एक ऐसी तकनीक है जो प्राणी को सही व्यवहार को प्रदर्शित करने, संभावनाओं को बढ़ाने में सहायक है। यानी जब हम पुनर्बलन कौशल की जब पाठ्य योजना बनाते हैं माइक्रो टीचिंग की, तो उससे पहले थोड़ा सा हमको जो कौशल हम मतलब जिस कौशल की माइक्रो टीचिंग की पाठ्य योजना बना रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमको फाइल में लिखना पड़ता है कि पुनर्बलन कौशल है क्या। तो पुनर्बलन कौशल 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। अब उसकी परिभाषा है, पुनर्बलन या उद्दीपनों का प्रभावी व औचित्यपूर्ण उपयोग एवं प्रयोग को जिससे छात्रों के अधिगम में वृद्धि हो, पुनर्बलन कौशल कहलाते हैं या कहते हैं। अब इसके घटक हैं शाब्दिक घनात्मक पुनर्बलन कौशल, अशाब्दिक पुनर्बलन कौशल, शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन कौशल, अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन कौशल, अतिरिक्त अशाब्दिक पुनर्बलन कौशल, छात्रों के उत्तरों को दोहराना एवं उनकी पूर्ण रचना करना, यानी रचना वापस से करना, छात्रों को के उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना, ये सब इसके घटक हैं। अब इसके साथ हम क्योंकि हम साथ में ही पाठ्य योजना भी बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, हिंदी और इतिहास की। ठीक है, तो पहले हमने हिंदी की बनाई है कक्षा 9 की, जिसमें सबसे पहले आपको छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, समय, विषय, दिन और कालांश और प्रकरण लिखना है। इसमें सामान्य उद्देश्य आ जाएंगे, पुनर्बलन कौशल का अभ्यास कराना, बच्चों को अधिक से अधिक सिखाना, बच्चों में रुचि पैदा करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे, विद्यार्थी की सही अनुक्रिया को पुनर्बलन प्रोत्साहित कर सकेंगे, फूलन के प्रयोग में विविधता ला सकेंगे। आगे इसी तरह से इसमें तालिका बन जाएगी, क्रम, छात्र अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और घटक प्रस्तुतिकरण में। तो क्योंकि हमारा प्रकरण है तिरंगा, तो तिरंगा से ही रिलेटेड हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे। तो तिरंगा किसे कहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे जिसमें 3 रंग होते हैं, और घटक इसमें यूज हुआ है PVR। तिरंगा को कब कब फहराया जाता है, तो 15 अगस्त, 26 जनवरी। इसमें घटक हुआ है PNVR। तिरंगा कैसा होता है, तिरंगा में 3 रंग होते हैं। वो रंग कौन कौन से हैं, हरा, केसरिया और सफ़ेद। विद्यार्थी उत्तर देंगे। अच्छा, तिरंगे के बीच में क्या होता है, तिरंगे के बीच में चक्र होता है। चक्र को क्या कहते हैं, चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। इसमें PVR पुनर्बलन का घटक यूज हुआ है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो बच्चे जवाब देंगे 24 तीलियां होती हैं। इसमें RR PR घटक यूज हुआ है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो संपन्नता व समृद्धि का। इसमें WPAB घटक यूज हुआ है। और हरा रंग किसका प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। इसमें WPABB जो है घटक यूज हुआ है। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, शांति का, PNVR। तिरंगा की अब तक बताई हुई जानकारी को दोहराएं, छात्रों के उत्तर को दोहराना तथा पुनर्रचना करना। तिरंगा 3 रंग का होता है, केसरिया, सफ़ेद, हरा। इसके बीच में अशोक चक्र होता है तथा 24 तीलियां होती हैं, RR PR। तो इस तरह से जो है छात्र अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और घटक जो हमने पढ़ाने में, अध्ययन कराने में जो है यूज़ किए हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी माइक्रो टीचिंग की पाठ्य योजना बनेगी। अब इसमें आगे जो है यह स्वमूल्यांकन की तालिका बनती है, जिसमें क्रम, घटक, टेलिस और योग आ जाता है। जिसमें शाब्दिक घनात्मक कौशल कितनी बार यूज हुआ है, तो 2 बार यूज हुआ है। अशाब्दिक पुनर्बलन कौशल 4 बार यूज हुआ है। शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन कौशल 4 बार हुआ है। अशाब्दिक 2 नहीं हुआ है, अतिरिक्त शाब्दिक 2 बार। इस तरह से ये जो कौशल हम घटक यूज किए हैं वो यहाँ पे टेलिस के द्वारा दर्शाए जाते हैं, इस तरह से। फिर आगे आखिरी में आ जाएगा इसमें हस्ताक्षर तालिका, जिसमें अध्यापिका हस्ताक्षर, अवलोकनकर्ता के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आ जाएंगे। आगे जो है पाठ्य योजना क्रमांक 2 आ जाएगी पुनर्बलन कौशल की, जिसमें आपको वापस से छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय हिंदी की बना रहे हैं हम। समय 7 मिनट, 5 मिनट से 7 मिनट की रहती है ये। प्रकरण है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, और दिन शनिवार, सोमवार से लेके आप शनिवार कोई सा भी दिन इसमें डाल सकते हैं। उद्देश्य
इसमें आ जाएंगे पुनर्बलन कौशल का अभ्यास कराना, बच्चों को अधिक से अधिक सिखाना। मतलब पहले जो हमने कौशल जो उद्देश्य लिखे थे वही उद्देश्य इसमें आ जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य भी सेम जो पहली पाठ्य योजना में थे वही आ जाएंगे। अब ये जो पहले हमने बनाई थी तालिकाएं, उसी तरह से ये क्रम, छात्र अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और घटक आ जाएंगे। तो इसमें है बच्चों, आज हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो बताइए, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? हमें राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, PVR। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? तो बच्चे जवाब देंगे, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पुष्प और राष्ट्रीय गीत। तो EVR इसमें घटक यूज हुआ है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो 3। PNVR इसमें घटक यूज होता है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते, इसमें PVR यूज हुआ है। हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, WPAR। अब आगे इसमें राष्ट्रीय गान कितने मिनट में गाया जाता है? तो 5 मिनट में गाया जाता है। PVR इसमें घटक यूज हुआ है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है, इसमें भी PVR यूज हुआ है। हमारे राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसमें EVR घटक यूज हुआ है। हमने अब तक राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ा, अब इसे पुनः दोहराएं। तो राष्ट्रीय प्रतीक हमारी एकता एवं स्वतंत्रता के प्रतीक हैं एवं हमें सदैव इनका सम्मान करना चाहिए। तो इसमें घटक यूज हुआ है RVR। अब जो है इसकी स्वमूल्यांकन की तालिका आ जाएगी, जिसमें PVR घटक 4 बार यूज हुआ है, PNRR 3 बार, RAR 2 बार, WPABB 1 बार, EVR यानी 3 बार। फिर इसका योग जो है वो 13 आया है। तो हस्ताक्षर तालिका जो है वो इस तरह से बन जाएगी, अध्यापिका हस्ताक्षर, अवलोकनकर्ता के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। अब इसी में पाठ्य योजना क्रमांक 3 आ जाएगी, पुनर्बलन कौशल में। इसमें हम ले रहे हैं इतिहास की। हमने 2 हिंदी और 1 इतिहास की पाठ्य योजना बनाई है। तो इसमें भी यही सब लिखना है। कक्षा 10वीं ली है, समय 5 से 7 मिनट है, दिनांक, दिन, विषय और प्रकरण महात्मा बुद्ध लिया है। तो सामान्य उद्देश्य सेम जो पहले हमने 2 में लिखे हैं वही लिख लीजिएगा। विशिष्ट उद्देश्य भी वही आ जाएंगे। आगे फिर आपको तालिका बनानी है। क्रम, अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और घटक। तो जो है प्रस्तुतिकरण में आ जाएगा ये। इसमें पहले बच्चों को बोला जाएगा, आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में प्रचलित कुछ धर्मों के नाम बताइए। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो इसमें PVR और PNVR दोनों घटकों का यूज हुआ है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। इसमें RRPR, WPABB का इस्तेमाल हुआ है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लंबिनी गांव में, RRPR में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम बताओ? तो सिद्धार्थ उनका नाम था। तो इसमें WPAB और RRPR घटक का यूज हुआ है। महात्मा बुद्ध को गौतम क्यों कहा गया? प्रजापति गौतमी द्वारा पाला गया था, इसलिए उनका नाम महात्मा बुद्ध मतलब गौतम पड़ा। तो ये PVR हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? वैशाख पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे। तो RRPR घटक इसमें यूज हुआ है। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो ये निरुत्तर है, तो इसके लिए NVR यानी नेगेटिव वर्बल रिसर्च। चलिए आगे देखते हैं। इसमें स्वमूल्यांकन आ जाएगा। तो शाब्दिक घनात्मक कौशल, अशाब्दिक पुनर्बलन, ये हमने जो स्टार्टिंग में आपको बताए थे उसी तरह से जो जो घटक यहाँ पे जितनी बार यूज हुए हैं वो इस तालिका में अंकित किए जाएंगे इस तरह से। फिर आगे आखिरी में आ जाएगा इसमें हस्ताक्षर तालिका। तो अध्यापिका हस्ताक्षर, अवलोकनकर्ता हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो ये हमारी थी माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजनाएं हिंदी और हिस्ट्री की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पाठ्य योजना अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से सब्जेक्ट की पाठ्य योजना या माइक्रो टीचिंग की पाठ्य योजना बनानी है। आगे हम और कौशल की पाठ्य योजनाएं डालते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।